पश्चिम बंगाल की 34 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में जैसे लंबी कतारें लगती हैं, उससे कमोवेश बंगाल के शहरी इलाकों में कतारों की संख्या या लोगों की संख्या लगभग कम होती है। लेकिन सुबह सवेरे उत्साह देखते ही बनता है। लोगों का पूछते हैं कि आखिरकार क्या होंगे उनके मुद्दे। सर, क्या होगा आपका मुद्दा आज विधानसभा चुनाव के लिए? आज आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा आज आपका वोट का? एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, ये सब चीज़ें हैं हमारे देश में, यही मायने रखते हैं। हर आदमी को काम मिले। हेल्थ की देखिए क्या कंडीशन है देश में अभी, तो इन सब को कोई ग्रो अप कर सके, इन सब चीज़ों को ठीक कर सके। क्या मुद्दा होगा आपका सर इस बार वोटिंग के लिए? लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दा होगा। सर, आप इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या क्या मुद्दा ध्यान में रख के वोट करेंगे? परिवर्तन है। देखिए, मुद्दा बंगाल में जिस तरह से बोला जाता है, कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है कई सीटों पर। बालीगंज सीट हो या फिर ग्रामीण इलाकों की सीट हो या फिर उत्तर बंगाल में जैसे दिनाजपुर की बालूरघाट सीट हो, जहां एक और बीजेपी से अशोक लहरी हैं तो तृणमूल कांग्रेस से लॉयर शेखर दासगुप्ता। महिलाओं के वोट पर दोनों पार्टियां टिकी हुई हैं। संख्या भी देखने को मिलती है सुबह लोगों की कतारों में, लंबी लंबी कतारों में महिलाओं के वोट करने की, और जो खड़ी रहती हैं आकर सुबह वोट करने के लिए। मैम, इस बार क्या मुद्दा होगा आपका वोट करने के लिए? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दा तो ये है, एक कोरोना का कोई इलाज करिए और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग एंड नो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मेडिकल फैसिलिटीज़। यू ऑल नो द इश्यूज, सो प्लीज़ सॉर्ट इट आउट। बड़े बड़े मुद्दे हैं और ये सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इन मुद्दों का जवाब मिलेगा, और इसका जवाब वोटर बूथ पर जाकर दे भी रहा है। लेकिन ये आपको एक चीज़ बता दें कि बंगाल में ख़ास तौर से सुबह वोटिंग की प्रक्रिया हमेशा अधिकतर रही है। लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो सुबह आकर वोट करें। एक का कारण हमेशा गर्मी रहा है, और दूसरा क्योंकि पहले छप्पा वोट पड़ जाते थे। ये एक सच्चाई है बंगाल की, जिसे आप कहें या ना कहें, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका वोट कोई और देकर चला जाए। इसलिए जो जेन्युइन वोटर्स होते थे वो सुबह आकर अपना वोट करके जाते रहे हैं। इस बार तस्वीर अलग है। इस बार तस्वीर इसलिए अलग है क्योंकि 800 कंपनियां तो सिर्फ केंद्र बल, सुरक्षा बल तैनात हैं। जगह जगह पर मारपीट की घटनाओं की तस्वीरें आने लग गई हैं। मालदा से लेकर बाकी सारे इलाकों में, दुर्गापुर से अभी छुटपुट घटनाओं की खबरें आ रही हैं, और ये खबरें सिर्फ आपको यही बताएंगी कि बंगाल में हिंसा की तस्वीरें अलग नहीं कर सकते हैं आप। हर चुनाव के फेज़ के दौरान, हर मतदान के फेज़ के दौरान, ये 7वें चरण का मतदान है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज बड़े हैवीवेट भी हैं, जैसा कुंतल बता रहे थे, उनका उत्साह देखते ही बनता है। उनका क्रिकेट के कमेंटेटर का जो उत्साह होता है कि शाम तक 80% हो जाएगा, ये होगा कि नहीं ये जनता तय करेगी। लेकिन आज जिन लोगों का भाग्य का फैसला जनता तय कर रही है, उनमें से बड़े बड़े कद्दावर नेता और कई पैरा ड्रॉपर भी कहते हैं, जिनको जैसे अशोक लहरी बालूरघाट से आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुब्रतो मुखर्जी इस सीट से कैबिनेट मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिरहाद हकीम मेयर रहे कैलकाटा के, उसके साथ साथ मंत्री हैं ममता बनर्जी की कैबिनेट में, और सबसे ट्रस्टेड नेताओं में से एक माने जाते हैं। ये सब आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आज बड़े बड़े वोटर्स भी हैं। एक और उषा उत्थुप होंगी, आज वोट करेंगी, तो दूसरी ओर नुसरत जहां जो इस बूथ से वोट करेंगी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और वो सारे बड़े बड़े नेता जो अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं और जनता के साथ खड़े होकर कतार में आज वोट भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।